मैं वंदना फिर से हाजिर हो गई हूँ। आज आपके सामने मेघालय बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में हिंदी के लिए एक पूरक पुस्तक चलती है, संचयन भाग 2। उसकी पहली कहानी हरिहर काका के लेखक श्री मिथिलेश्वर जी के जीवन का साहित्यिक परिचय। मेघालय बोर्ड में एक प्रश्न आता है श्री मिथिलेश्वर जी के जीवन और साहित्यिक परिचय के विषय में विवेचना करने को, जो कि 7 मार्क्स का होता है। इसके पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि हरिहर काका कहानी का सार मैंने अपने चैनल पे पहले अपलोड किया है, आपको आई बॉक्स बटन में मिल जाएगा। मैं हरिहर काका का क्वेश्चन आंसर वर्बली मैंने अपलोड किया है, इसका भी मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी। हरिहर काका के क्वेश्चन आंसर का रिटन मैंने बनाकर आपको दिया है, उसका भी आई बटन में मैं लिंक जोड़ दूंगी। तो इस तरह आप लोगों को हरिहर काका से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, और मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको परीक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी। और अगर अच्छी सफलता आपको भी मिलती सी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, जिससे सभी को ये सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाए और आपके सभी मित्र अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकें। और आप अच्छे नंबर पाएंगे, इस कामना के साथ मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ श्री मिथिलेश्वर जी का साहित्यिक परिचय। तो हम लोग शुरू करते हैं श्री मिथिलेश्वर जी का साहित्यिक परिचय। तो मिथिलेश्वर जी का साहित्यिक परिचय लिखने से पहले हम उनके जन्म के बारे में पहले थोड़ी विवेचना करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट डालेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में आप उनके बारे में लिखेंगे कि मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के बैसाडीह नामक गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के बाद व्यवसाय के रूप में अध्यापन के कार्य को चुना है। श्री मिथिलेश्वर जी आरा विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस पॉइंट के बाद आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आप पॉइंट डाल देंगे साहित्यिक परिचय। उसमें आप लिखेंगे मिथिलेश्वर जी ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन के अंतर्द्वंदों को बखूबी उकेरा है। उनकी कहानियों में ग्रामीणों के अंतर्द्वंदों की और अंतर्विरोधों तथा समाज के परिदृश्यों का स्पष्ट चित्रण होता है। आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन की भयावहता को भी अपनी कलम से दर्शाते हुए उन्होंने यह दिखाया है कि बदलाव के स्थान पर शोषण के तरीके बदल गए हैं। मिथिलेश्वर जी की कहानियाँ हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लेखक प्रेमचंद जी के लेखन के समान ही प्रतीत होती है। तो इस तरह आप साहित्यिक परिचय समाप्त करेंगे। परिचय लिखने के बाद आप उनके कृतियाँ और रचनाएं एक पॉइंट डालेंगे। तो आप कृतियाँ और रचनाएं में लिखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। तो उनकी कहानी संग्रह है बंद रास्तों के बीच, गांव के लोग, विग्रह, बाबूजी, जिंदगी के एक दिन, प्रेम नवाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने, माटी की महक, जमुनी, एक और मृत्युंजय। इस तरह उनकी कहानियां रही हैं। उसके बाद आप पॉइंट डालेंगे उपन्यास का। कुछ उपन्यास में उन्होंने लिखे हैं, उपन्यास की भी चर्चा करेंगे। उपन्यास में उनकी पहला उपन्यास है झुनिया, युद्धस्थल, दूसरा महाभारत, भोर होने से पहले, तिरियाजन, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बी लाल, कमाल, सुरंग में सुबह, यह अंत नहीं, माटी कहे कुम्हार के, तेरा संगी कोई नहीं, संत न बांटे गांठड़ी। तो इस तरह उनके कुछ उपन्यास हैं। तो उपन्यासों की चर्चा कर दीजिएगा अपने पेपर में। उपन्यास के बाद आप लिखेंगे उनके कुछ आत्मकथा हैं जो उन्होंने अपने ऊपर लिखा है, ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं आप उसको इंग्लिश में। तो आत्मकथा में उन्होंने लिखा है पानी बीच मीन पियासी, उनकी आत्मकथा है। दूसरी है कहाँ तक कहें युगों की बात, और तीसरी आत्मकथा है जाग चेत कछु करो उपाई, जाग चेत कछु करो उपाई, ये उनकी आत्मकथा है। इसके बाद उनके पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। तो आप एक पुरस्कार पॉइंट डालेंगे और पुरस्कारों की चर्चा हम करेंगे। मिथिलेश्वर जी के पुरस्कारों की चर्चा में सबसे पहला पुरस्कार आता है हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा सन 1979 में अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार आता है। तो उनको अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार मिला है 1979 में। तो पहला पुरस्कार ये है। तथा बंद रास्तों के बीच एक पुस्तक उन्होंने लिखी है।
तो बंद रास्तों के बीच पुस्तक के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार बंद रास्तों के बीच के लिए मिला है। मेघना के निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा 1981 में यशपाल पुरस्कार उनको मिला है। मेघना के निर्णय के लिए यशपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसके बाद भारत बंग साहित्य सम्मेलन द्वारा 1983 में उन्हें अमृत पुरस्कार से नवाजा गया है। तो अमृत पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है। इसके बाद आप आते हैं अखिल भारतीय साहित्य अकादमी, आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा उनको भी सम्मानित किया गया है। और अखिल भारतीय साहित्य अकादमी के द्वारा उनको देव पुरस्कार, साहित्य मार्तंड पुरस्कार और श्रीलाल शुक्ल इफ्को पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो इस तरह उनके सारे पुरस्कारों, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, उनकी रचनाओं की चर्चा करते हुए ये मिथिलेश्वर जी के जीवन परिचय हम अभी समाप्त करते हैं।